दोनों लोग सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो बस निमिषा की ही चप्पल की आवाज आ रही थी। उसने नोटिस किया कि मनीषा ने चप्पल भी नहीं पहनी थी। कुछ तो बहुत अजीब था उस रात। उस हॉस्टल के 5th फ्लोर का दरवाजा खुला हुआ था। वो दोनों 5th फ्लोर पर चले गए। पहले इधर उधर देखने लगे, पर फिर कुछ मिनट बाद दोनों ने खुद को एक रूम में पाया। ये उसी लड़की का रूम था जो 5 साल पहले मर चुकी थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसकी आत्मा 5th फ्लोर पर भटकती है। लेकिन उस रूम के बारे में निमिषा या मनीषा दोनों ही नहीं जानते थे। उस रात मौसम बहुत ठंडा था। 5th फ्लोर के हॉल पर बनी खिड़कियों से ठंडी हवाएं आ रही थी। रात के अंधेरे में कोहरा जम रहा था। उसी बीच निमिषा की नजर दीवार पर पड़ी, जिस पर किसी ने अपने नाखून से बड़ा बड़ा 10 दिसंबर लिखा हुआ था, यानी कि 10th दिसंबर लिखा हुआ था। दोनों बालकनी पर खड़े होकर नीचे देखने लगे। मनीषा बहुत देर से चुपचाप घूम रही थी। निमिषा को बहुत जोर से ठंड लग रही थी, तो उसने मनीषा को नीचे चलने को कहा। लेकिन मनीषा ने निमिषा की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसने फिर से मनीषा को पुकारने की कोशिश की, और तब तक पहली बार मनीषा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। निमिषा के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। मनीषा की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी और वो बड़ी धीमी आवाज में बोली, जंप, यानी कूदो। मनीषा को कुछ समझ नहीं आया कि मनीषा उसे नीचे कूदने को क्यों कह रही है। उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए। जैसे जैसे एक एक सेकंड बीत रहा था, वैसे वैसे मनीषा की आवाज और भारी हो रही थी। वो निमिषा की आंखों में देखकर बार बार बोलने लगी, जंप, जंप। निमिषा का चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ पैर एक ही पोजीशन पर अटक चुके थे, मानो जैसे वो हिप्नोटाइज हो रही हो। और ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर वो जंप नहीं करती तो मनीषा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती। निमिषा की आंखें बंद होने लगी थी और वह खुद अपने बालों को खोलने लगी। उसके बिखरे बाल हवा में पानी की तरह उड़ने लगे। निमिषा धीरे धीरे मनीषा के वश में आने लगी थी, लेकिन तभी